पूरी कौम भेड़ चाल की तरह BScs, BScs, BSIT प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर के पीछे पड़ी हुई है। इसका जो अल्टीमेट नतीजा निकला है वो ये है कि BS करने के बाद हर बच्चा मुल्क से बाहर जाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असगर यज़दानी। जब से BA, BSc और MA, MSc का ट्रेंड ख़त्म हुआ है और BS आ गया है, अजीबो गरीब कश्मकश पैदा हो गई है, बच्चों के लिए उलझने पैदा हो गई है। FSc के बाद बच्चे BS में दाखिला लेते हैं और BS के बाद फिर एक अजीब जंगल की कैफियत है कि जाना किधर को है। सबसे पहली बात तो ये है कि BS इतना शुरू हो गया, हर कॉलेज में हर जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भरमार है। पहले तो बच्चों को पता ही नहीं लगता दाखिला कहाँ लेना है, कुछ की मजबूरियाँ होती हैं, दाखिला मिलता कहीं नहीं है। जो बहुत आला नंबरों वाले होते हैं वो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। अब यूनिवर्सिटियाँ इतनी खुल गई हैं, अल अमान अल हफीज, कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक फर्क बड़ा नुमाया है। अब देखिए आजकल पूरी कौम भेड़ चाल की तरह BScs, BScs, BSIT प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर के पीछे पड़ी हुई है। अब एक बच्चा या बच्ची तो वो है जो किसी फलां गवर्नमेंट कॉलेज, मैं नाम नहीं लेता, जिस शहर का नाम लूँगा वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि शायद मैं उनके कॉलेज की तहकीर कर रहा हूँ। और एक बच्चा वो है जो नस्ट, इस्लामाबाद या जिक्की, प्यास, फास्ट इस किस्म की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है। अब हमारे जो कॉलेज खुले हुए हैं, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट के ऐसे कॉलेज हैं, वहाँ ना कोई लैब है, ना प्रॉपर फैकल्टी है। वहाँ स्टूडेंट जो होते हैं सीनियर, वही जूनियर क्लासों को पढ़ा रहे होते हैं। बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। BS कर लेने के बाद एक जो मैंने कहा जंगल की कैफियत है वो ये होती है, पता नहीं चलता अब किधर जाए। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े कंप्यूटर के माहिर वो आकर घर बैठ जाते हैं। किसी को 40,000, 50,000, 60,000 रुपये नौकरी मिलती है। माँ बाप के लिए परेशानी होती है, कब इनकी शादी करनी है, बच्चे को खुद समझ नहीं आता मैंने करना क्या है। लिहाजा इसका जो अल्टीमेट नतीजा निकला है वो ये है कि BS करने के बाद हर बच्चा मुल्क से बाहर जाना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, जर्मनी, ये ममालिक हैं जहाँ पर बच्चे कोशिश करते हैं। टॉप लिस्ट में तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका वगैरह आते हैं। लेकिन नाजरीन यहाँ भी अजीब कैफियत है। लोग तो परेशान होते हैं और रुपया पैसा कमाने वाले चीटर जो होते हैं वो अपनी तिजारत शुरू कर देते हैं। मसलन आप सोशल मीडिया देख लीजिए, फेसबुक खोलिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए, इतने स्कॉलरशिप नजर आएंगे। बगैर आइट्स के स्वीडन जाइए, बगैर फलां के अमेरिका जाइए, 100% स्कॉलरशिप लीजिए, फुल्ली फंडेड, इस किस्म के बच्चे बेचारे पैसे लगा के अप्लाई करते हैं, नतीजा कुछ नहीं मिलता। इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है कि जिनका रोजगार यही है कि उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं, वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, ऊपर उन्होंने मूवीज भी लगाई हुई होती हैं, थंबनेल बड़े अजीब होते हैं। फिर जब उनको लोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको सुनते हैं, जितने ज़्यादा उनको सुनते हैं उनको व्यूज़ आते हैं, उनके पैसे बनते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक वो हैं जो अपना एड्रेस देते हैं, कंसल्टेंट देते हैं, बच्चे वहाँ रब्ता करते हैं, अप्लाई करवा देते हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे ठगते हैं। वो कहते हैं सिर्फ 1.5 लाख लगेगा, 1.5 लाख के बाद कहते हैं 50,000 चाहिए, फिर कहते हैं 1 लाख और लगेगा। वो करते करते 10, 12, 15 लाख पे ले जाते हैं। अब देखिए कि वो मुख्तलिफ ममालिक में उनके राब्ते होते हैं। दाखिला तो वैसे भी बच्चे जहाँ अप्लाई करें दाखिला तो हो ही जाता है। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियाँ कहती हैं आइए हमारे पास पढ़िए। लेकिन ये जो दाखिला करवाते हैं फिर कहते हैं कि वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पर ये नौकरी मिल जाएगी, या बच्चा अगर कोई हुनर जानता है, कोई ड्राइवर है या वैसे छोटी मोटी नौकरी है तो बच्चा अपनी फीसें निकाल लेगा। सबसे पहला धचका तो लगता है कि जब बच्चा वहाँ जाता है तो यूनिवर्सिटी बड़ी थर्ड क्लास होती है। वो यूँ समझिए कि 5-10 मरले के घर में, कनाल के घर में जैसे यहाँ बनी होती हैं, वो नाम नहाद यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, बच्चे खप जाते हैं।
मासूम बच्चे, FSC के बाद बच्चे BS किया, कितनी उम्र होती है, माँ बाप की नज़र में बड़े लाडले से होते हैं, वहाँ जाकर इतने खजल खार होना पड़ता है। और मैं ऐसे बेशुमार तलबा को जानता हूँ जो अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर सके, बेचारे नौकरी के चक्कर में पड़ गए। बहुत लंबी तफासील है, मैं एक वीडियो तफसीली इस पर बनाना चाहता हूँ। बहरहाल मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ, बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर बाहर जाने के लिए जब अप्लाई करते हो तो इंटरनेट पे खुद देखो, कोई अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी हो तो उसमें अप्लाई करो, फिर स्कॉलरशिप है। GRE की तैयारी करो, ये जो लोग कहते हैं ना उससे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गया। फुल ब्राइट बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये अमेरिका का स्कॉलरशिप है, जो GRE बच्चे करते हैं उनको मिलता है, उसके स्कोर बनता है। और भी कुछ तरीके मैं बताऊंगा, फिलहाल मैंने आपसे यही कहना था कि ये जो सोशल मीडिया पर ये इधर उधर लोग अपनी चकाचौंध दिखा रहे हैं, ये सारे फेक लोग हैं। और ये जो यूनिवर्सिटियाँ जगह जगह खुली हुई हैं, इनसे भी ज़रा बचिए, मियारी तालीम के लिए कोशिश कीजिए और मियारी तालीम हासिल कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।